हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में मैं यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर और यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 1 में जो जनरल हिंदी का पार्ट है, जिसमें पार्ट 3 मैंने प्रीवियसली अपलोड किया था कि आपको क्या अप्रोच रखनी है प्रिपरेशन के लिए। तो जो पार्ट 4 वीडियो है दैट विल बी रिलेटेड कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर जनरल नॉलेज जो आपके सिलेबस में है, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न, क्या क्या टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्या हमारा एक्सपेक्टेड वेटेज हो सकता है। तो सारी चीज़ें हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे सो दैट आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन कर लें। बिकॉज जो एग्ज़ाम टेंटेटिवली यूपीपीएससी का जनवरी में होने की चांसेस हैं और यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का ऑलरेडी दिसंबर 2nd वीक में शेड्यूल्ड है एग्जाम। सो आपको सही स्ट्रेटजी के साथ आपको भाई पढ़ाई करने की जरूरत है। आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो जस्ट आई विल गिव माय इनपुट ऑन दिस पार्ट 4 फॉर प्रिपरेशन ऑफ जनरल नॉलेज। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको के साथ डिस्कस करूंगा जो दोनों एग्जाम होने वाले हैं उसमें जो हमारा पेपर पैटर्न रहेगा, क्या वेटेज रहेगा, वो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो हमारा जनरल नॉलेज है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ पेपर 2। ठीक है, तो जनरल हिंदी हमारा पेपर 1 का पार्ट था। जो पेपर 2 होगा बेसिकली इसमें हमारे 2 पार्ट्स रहेंगे या 2 सेक्शंस आप कह सकते हो। इसमें सेक्शन 1 जो रहेगा, सेक्शन 1 में हमारी जनरल नॉलेज पूछी जाएगी दोनों ही एग्जाम में, चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम हो या यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए एग्जाम हो। और जो सेक्शन 2 रहेगा उसमें हमारा पेपर 2 जो कंसर्न इंजीनियरिंग ब्रांचेस या जिस भी वैकेंसी के अगेंस्ट आपने अप्लाई किया है उसका एग्जाम होगा। तो अगर हम सिविल इंजीनियरिंग माने तो पेपर 2 हमारी सिविल इंजीनियरिंग का होगा। तो जो सेक्शन 1 होगा उसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत ज्यादा डिफाइंड सिलेबस हमारे यूपीएससी ने जो सिलेबस नोटिफाई किया है उसमें नहीं दिया हुआ है, बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर वी कैन असेस कि हमारा क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। सो जो पेपर पे 2 रहेगा उसमें हमारे 125 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें हमारे जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और इन 25 क्वेश्चंस के अगेंस्ट में जो हमारे मार्क्स एलोकेटेड रहेंगे पेपर में दैट विल बी 75 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल पेपर 2 हमारा 375 मार्क्स का हुआ। ठीक है, और हमारा 1 क्वेश्चन इसका मतलब हो गया कि आपका एक क्वेश्चन जो है दैट विल बी ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, और सबसे सिग्निफिकेंट चीज जो है इन दोनों एग्जाम्स के लिए कि यहां पर हमारी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम में, जब आप एक्चुअल एग्जाम में अपीयर होंगे तो इस चीज को ध्यान रखना है कि आपके एक गलत क्वेश्चन पे आपके 1/3 मार्क्स, यानी हर एक गलत क्वेश्चन पे आपके 1 मार्क्स निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो चीज है वो यही ध्यान रखनी है कि देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स ईच। ठीक है, तो अब क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखनी है इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसमें किन किन सब्जेक्ट से, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस बेसिकली पूछे गए हैं। सो बेस्ड ऑन द 2020 पेपर मैंने यहां पर कुछ सब्जेक्ट्स में कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी करंट अफेयर्स। बिकॉज 2020 में एग्जाम हुआ था तो आप देखेंगे सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है, अक्टूबर 2020 में एग्जाम हुआ था, सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 2020 के पूछे गए थे। ठीक है, तो टोटल जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस। देयर विल बी 25 क्वेश्चंस का मैं बाइफरकेशन आपको बता देता हूं सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तो करंट अफेयर्स में हमारे 6 क्वेश्चंस थे। जो दूसरा वेटेज वाइज हमारा टॉपिक था वो था इंडियन हिस्ट्री। तो इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है, इंडियन हिस्ट्री जो भी आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। तो इंडियन हिस्ट्री में भी आपके 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। करंट अफेयर्स में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि जो कि आपको अभी जो आप प्रिपरेशन करोगे उन
इस अप्रोच से पढ़नी है कि ये चीजें आपकी कवर हो जाएं। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज चल रही हैं, क्या स्कीम्स आ रही हैं, ठीक है, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, अभी बहुत सारे ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स हुए हैं, नोबेल प्राइजेस हुए हैं, उनके अवार्ड्स, स्पोर्ट्स में अवार्ड्स, अदर फील्ड में अवार्ड्स, नोबेल प्राइजेस, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में इस बार, दैट इज डिफेंस। ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिलेटेड टू इलेक्शन, बिकॉज इलेक्शंस हमारे शेड्यूल्ड हैं फरवरी मार्च में, तो इलेक्शन से रिलेटेड भी आपके करंट अफेयर्स में, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, पॉलिटी में तो होंगे ही होंगे। इंडियन हिस्ट्री में आपके 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें जो मेन फोकस था प्रीवियस ईयर, उसमें 2 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसमें जो मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पे जो बुक्स लिखी उनके ऑथर्स, उनके राइटर्स के नाम पूछे गए थे। ठीक है, मुगल पीरियड से क्वेश्चंस थे हमारे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन था, बट आपको ध्यान रखना है मॉडर्न हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़नी है। हिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कि आपको मेडिवल टाइम की और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों पढ़नी है। ठीक है, थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट वेटेज वाला टॉपिक है दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन था, माउंटेन पीक से क्वेश्चन था, और माउंटेन रेंजेस की कौन सी रेंज हमारी किस स्टेट में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आपको रिवर से रिलेटेड जरूर पढ़ना है। जो ज्योग्राफी है इंडिया की उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट में हमारे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इंडियन ज्योग्राफी में। ध्यान रखना है ये कि आपकी जो ज्योग्राफी होगी दैट विल नॉट बी कन्फाइंड टू यूपी ओनली। इस यूपीपीएससी के एग्जाम में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि आपका सिर्फ आपको यूपी स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है, बिकॉज केवल हमारे 1 और 2 क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर एग्जाम में यूपी स्पेसिफिक पूछे गए थे। तो इसलिए आपको ये फोकस नहीं करना है कि दिस इज अ स्टेट एग्जाम, सो आपको स्टेट की जीके पढ़नी है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। तो नॉट ओनली स्पेसिफिक टू यूपी इज रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, फिर जो चौथा हमारा वेटेज वाइज अगर हम देखें दैट इज इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी का अच्छा खासा वेटेज हो सकता है, 4 to 6 क्वेश्चंस इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इंडियन पॉलिटी में 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें बेसिकली आर्टिकल्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट से रिलेटेड हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर, चीफ जस्टिस, जो भी हमारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनकी पॉलिसीज, उनके कॉन्स्टिट्यूशन, उनका कंपोजिशन, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट्स, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद जो 5th हमारा आइटम है दैट इज जनरल साइंस। इससे भी कई सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। जनरल साइंस में आपके बेसिकली देखें तो 3 to 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हमारा बेसिकली जनरल साइंस में आपके क्रॉपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या होंगी, ठीक है, रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल फील्ड। ठीक है, ठीक है, तो आपको जो और चीजें कवर करनी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनवायरमेंटल इश्यूज। जो करंट में आपके एनवायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड हमारी जनरल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्रॉपिंग पैटर्न, हमारी खरीफ क्रॉप्स, जो आप इरिगेशन में, सिविल इंजीनियर्स जो इरिगेशन इंजीनियरिंग में कुछ बेसिक्स क्रॉप्स, इरिगेशन सिस्टम्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जनरल साइंस में, जो कि पिछले साल नहीं पूछे गए थे। तो आपको थोड़ा सा बायोलॉजी पर ध्यान रखना है। बायोलॉजी के क्वेश्चंस लाइक विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीज होती हैं, बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट ईयर जो इंडियन इकोनॉमी से एक क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू स्टेट टैक्सेस, देयर इज ओनली 1 क्वेश्चन, तो इकोनॉमी का वेटेज बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, एक या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था।
तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो मेन जो कंसर्न है वो इन चारों चीजों पे है। जनरल साइंस आपकी ऑलरेडी कवर हो जाएगी, आप करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ेंगे तो जो भी न्यूज में होगा उससे रिलेटेड आपकी जो जनरल साइंस है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, डिफेंस से रिलेटेड आपकी रॉकेट्स हैं, आपके मिसाइल्स हैं, उनसे रिलेटेड आपकी जनरल साइंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये 5 टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया कि यूपी स्टेट स्पेसिफिक एक क्वेश्चन था जो कि दैट वाज अ पार्ट ऑफ, आप कह सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। एक क्वेश्चन आपका था रिलेटेड टू की ओल्ड सिटीज के नेम्स, यूपी में जो आपकी सिटीज हैं उनमें उनके ओल्ड नेम जो हमारे एंशियंट नेम्स थे उनके बारे में पूछा गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा स्टेट की कौन कौन सी आपकी सिटीज या टाउन्स किस रिवर पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से कवर करनी है। तो अब चलते हैं कि अगर इसी अप्रोच से आपको पढ़ना है कि ये टॉपिक्स तो आपके इंपॉर्टेंट है, घूम फिर के आपके इसी से आसपास आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो स्ट्रेटजी रखनी है, स्ट्रेटजी में बस आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है, आपको मल्टीपल सोर्सेज नहीं फॉलो करने हैं। जो भी सोर्स आपको बनाना है उन्हीं को आपको रिलीजियसली पढ़ना है। तो डोंट फॉलो मल्टीपल रूल्स, बिकॉज आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं। तो आपको कोई एक बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कोई एक अच्छा रिलायबल सोर्स पकड़ना है, उसी से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको डोंट फॉलो मल्टीपल सोर्सेज, सिलेक्ट वन रिलायबल सोर्स, ठीक है, और उसको आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है या मल्टीपल टाइम्स उसको फॉलो करना है। आप अपने नोट्स बना लीजिए रिवीजन के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको रेफर कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो आपको ये मल्टीपल सोर्सेज में टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज जो आपका जीके का पार्ट है वो थोड़ा सा अनसर्टेन है। हिंदी में आपकी सर्टेनिटी है, यू कैन टारगेट कि आपको 20 क्वेश्चन सही करने, बट यू कैन नॉट डू इट इन जीके पार्ट बिकॉज देयर इज अ लार्ज डोमेन इज देयर, और हम लोग इंजीनियर्स हैं तो बहुत ज्यादा हम लोग की कमांड नहीं रहती जनरल स्टडीज में। तो आपको अनसर्टेनिटी होने की वजह से यू कैनॉट टारगेट कि हमको 20 क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं। आप रेगुलर अपने टाइम शेड्यूल में 45 मिनट से 1 घंटा अपना डेडिकेट करिए, ठीक है, अपना एक डेली शेड्यूल में। जब आपको लीन पीरियड लगता है आप तब उस जनरल स्टडीज को अपने शेड्यूल में इंक्लूड कर लीजिए, और रेगुलरली आपको पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं कि आपने एक दिन पढ़ा 2 दिन नहीं पढ़ा या लास्ट में पढ़ लिया, ये दैट शुड नॉट बी द स्ट्रेटजी। यू शुड फॉलो दिस जीके पार्ट एंड हिंदी पार्ट ऑन रेगुलर बेसिस। 45 मिनट्स आपको देने हैं, ठीक है। जो भी आपको पढ़ना है आप सिंगल सोर्स उठा के सिलेक्ट करके आप पढ़िए। बुक से पढ़ रहे हैं बुक से पढ़िए, तो ये आपको स्ट्रेटजी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आते हैं कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको क्या चीजें पढ़नी है, कहाँ से क्या चीज पढ़नी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 चीजें हैं कि आपको जो आपका डोमेन बिकॉज वॉइड है, तो बुक्स क्या क्या रिफर करनी है। तो 3 बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। एक लूसेंट की बुक आती है, वो आप रेफर कर सकते हो, उसमें बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स दिए हुए हैं। और लूसेंट की एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी बुक आती है जीके की, उसे भी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपकी बुक्स आती हैं जिसमें वो लोग ने सभी सब्जेक्ट्स को कंसाइज वे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर रखी हैं। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आप रेफर कर सकते हो, बट ये है कि आप 10 कोचिंग के नोट्स आपको नहीं रेफर करने, किसी भी एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप अपने नोट्स रेफर कर लीजिए, ठीक है। और अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका कवरेज है उसके अकॉर्डिंग वो चीजें उससे कवर कर लीजिए। उसके बाद एक मनोहर पांडे की भी बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है, आप उसे रेफर कर सकते हो। तो ये 3 बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो सभी सब्जेक्ट्स के लिए। उसके बाद प्रैक्टिस आपको करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये प्रैक्टिस है यहाँ पर, ठीक है। प्रैक्टिस आपको कहां से करनी है ये मैं आपको सोर्स बता देता हूं कि यूपीएससी जो है यूपीपीसीएस का एग्जाम कराता है, आरओ का एग्जाम कराता है, बहुत सारे और स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है बेस्ड ऑन कि आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इनके अरिहंत पब्लिकेशन या किरण पब्लिकेशन की इनकी प्रीवियस ईयर की बुक आती हैं, वो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सर्च करके देख सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप फिजिकली बुक स्टोर में जाकर एक बार देख लीजिए कि क्या कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आप ये प्रीवियस ईयर जो स्टेट के क्वेश्चंस
का सिलेक्शन है ये आपको जरूर करना है, सो दैट यू कैन गेट आइडिया। सो तो आपको फैक्ट्स मेमोराइज होने लगेंगे। और साथ ही साथ जो आपका यूपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश नहीं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके जो हर साल एग्जाम होते हैं प्रीलिम्स के, उसके आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस करना है, ये आपको एज देगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं अज्यूम करना है कि आप जो पढ़ रहे हो उससे ही पेपर आएगा। देयर इज अ वास्ट सिलेबस, तो आपको रेगुलर अपना एक पैटर्न फॉलो करके आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, और जब आप एक्चुअल एग्जाम दोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको तुक्के नहीं मारने। यू हैव टू डोंट डू गेस वर्क, बिकॉज निगेटिव मार्किंग है। पिछले साल एग्जाम में 75 में से लोगों के 10-10, 15-15 नंबर, दैट शुड नॉट बी द केस। अगर आप 5-10 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो तो आपके 30 नंबर आने चाहिए। तो ये चीज आपको पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और थी कि करंट अफेयर्स आपको कब से कब तक पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स के आप ये मान के चलिए 6 to 10 क्वेश्चंस आपके मिलेंगे जो कि आपके अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स की से पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक आपकी मेड इजी की करंट अफेयर्स की बुक आती है, वो आप रेफर कर सकते हो, वो क्वार्टरली आई थिंक आती है। ठीक है, या एक प्रतियोगिता दर्पण की ईयरली बुक आती है, दैट विल बी द बेस्ट बुक, बिकॉज आपको जो कवरेज करना है एटलीस्ट जनवरी 2021 से कवर करना है। एटलीस्ट एक साल का आपको सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आप ये रिलीजियसली फॉलो करो जनवरी 2021 से, जब भी एग्जाम होगा तब तक। जनरली जो 2-3 पहले न्यूज में रहता है वो उससे क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। बहुत सारे कोरोना एपिडेमिक हुआ, आपकी जो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की, इलेक्शन से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स की न्यूज हैं, चेयरमैन कौन से हैं, नोबेल प्राइजेस किसको मिले, ये सारी चीजें आपकी इस ईयरली बुक में जो है प्रतियोगिता दर्पण में मिल जाएगी। तो बेस्ड ऑन कि जिसमें आप कन्वर्जेंट हो, हिंदी या इंग्लिश मीडियम, उसकी दोनों मीडियम में इसकी प्रतियोगिता दर्पण की बुक आती है। यू कैन रेफर दैट ईयरली बुक, या आप मेडिजी की जो क्वार्टरली। बट इसमें आपका जो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होगा, आपको डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू spend very much time on this part. You have to follow it regularly on a fixed schedule because there is uncertainty in the syllabus, so you have to rigorously follow the same pattern and आपको अपना नॉलेज एड ऑन करते रहना है। ठीक है, तो ये तो रही क्या क्या आपको पढ़ना है। उसके बाद आते हैं टेस्ट सीरीज में। बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो। मैंने भी यूपीपीएससी की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें पेपर 2 में मैंने आपके जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी दे रहे हैं टेस्ट सीरीज, वो उनको पता है कि इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में मैंने रखी है, सो दैट जो बच्चे हिंदी में भी कन्वर्जेंट हैं वो उनको प्रॉब्लम ना हो टेस्ट देने में। सो थोड़ा सा टफर साइड में रहेगा, सो दैट यू कैन, बिकॉज लास्ट ईयर भी थोड़ा सा हट के पेपर आ गया था, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे लोगों को जनरल स्टडीज वाले पार्ट में। सो आपको अच्छी टेस्ट सीरीज सिलेक्ट करनी है, सो दैट आपको उसे एड ऑन हो, आपकी वैल्यूज और नॉलेज जो है वो एड ऑन हो, आपको अप्रोच पता चले कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जनरली मैं जो कोशिश कर रहा हूँ यूपीपीएससी यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस भी देने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आपको पता चलता रहे कि अभी करंट में क्या क्या चीजें हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अपना फीडबैक जरूर शेयर करें रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज, एंड कोई और पर्सनल डाउट है यू कैन पर्सनली मैसेज मी। आई शेयर्ड माय नंबर ऑन टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।